सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है। जिस विषय पर बात करने के लिए आपको कष्ट दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और यह विषय है लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का। परिसीमन की जो प्रक्रिया है अपने देश के संविधान के अनुसार आज़ादी के बाद इसकी शुरुआत हुई। जो व्यवस्था है उसके हिसाब से हर 10 साल के बाद जनगणना और उस जनगणना में बढ़ी हुई आबादी के आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण और फिर क्षेत्रों का डिस्ट्रीब्यूशन, किस स्टेट में कितना क्षेत्र हो। इस प्रावधान के हिसाब से 51 में, 61 में, 71 में परिसीमन हुआ, लेकिन 71 के बाद जब आपातकाल का दौर आया, इमरजेंसी के समय, इस पर रोक लगा दी गई। संविधान में संशोधन करके 42वां संशोधन के माध्यम से इसको फ्रीज कर दिया गया। उसके बाद 25 वर्षों के लिए किया गया। उसके बाद फिर 2001 में फिर 25 वर्षों के लिए। अब 2026 में वह समय पूरा होता है, अवधि पूरी होती है। 2026 में परिसीमन होना चाहिए देश की आबादी के हिसाब से, जो संविधान की व्यवस्था है। लेकिन फिर से इस पर रोक बरकरार रहे। भारत सरकार पर दबाव बनाने में कुछ लोग लग गए हैं कि आगे परिसीमन का काम नहीं हो। खास करके जो दक्षिण के कुछ नेता हैं, उनकी ओर से अभी जो पार्लियामेंट का सत्र चला, उसमें भी हर दिन लोग परिसीमन न हो इस बात को लेकर शोर मचाते रहे। सदन के बाहर भी उनकी कोशिश है कि भारत सरकार पर दबाव बनाकर परिसीमन के काम को फिर से रोका जाए। 2026 में परिसीमन प्रस्तावित है, तो इसको रोकने की उनकी कोशिश है। इस कोशिश का परिणाम है, या अब तक जो 50 वर्षों से परिसीमन नहीं हुआ, इसका परिणाम है कि दक्षिण के कुछ राज्य जो परिसीमन के खिलाफ हैं, उनके अलावा खास करके हिंदी बेल्ट का राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि, इनका बहुत ही नुकसान हो रहा है। संविधान में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत जो आम लोगों का अधिकार है, उस अधिकार पर हनन है, कुठाराघात है। हमारे संविधान की शुरुआत ही होती है प्रस्तावना से, वी द पीपुल, हम भारत के लोग। और इस हिसाब से हर व्यक्ति को एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, यह हमारे संविधान की मूल आत्मा है। लेकिन परिसीमन 1971 में अंतिम बार हुआ, 50 वर्षों से नहीं हो रहा है। इसके चलते जो असंतुलन की स्थिति पैदा हुई है जनसंख्या के मामला में, साउथ के कुछ राज्य जहां 21 लाख लोग औसतन एक मेंबर पार्लियामेंट को चुनकर भेजते हैं। बिहार इत्यादि, उत्तर प्रदेश जो हिंदी बेल्ट का इलाका है, यहाँ औसतन 31 लाख लोग एक रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। तो यह जो एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य है, इस सिद्धांत के खिलाफ है। दक्षिण के राज्यों का कहना है कि हमने
देश की घोषित जो जनसंख्या नियंत्रण नीति है उस नीति के अनुसार काम किया। हमने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया और हिंदी बेल्ट के राज्य हैं उन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया, जिसके कारण जनसंख्या उनकी बढ़ गई, हमारी नहीं बढ़ी। परिसीमन होगा तो ये बढ़ी हुई जनसंख्या का लाभ मिल जाएगा हिंदी बेल्ट के राज्यों को और इसका परिणाम होगा कि हमने जो घोषित पॉलिसी है उस पॉलिसी के अनुसार काम किया, इस बात की हमको सज़ा मिल जाएगी और जो दूसरे राज्य हैं जिन्होंने उसको फॉलो नहीं किया उनको पुरस्कार मिल जाएगा। यह पूर्णतः गलत तर्क है उनका, क्योंकि उनकी आबादी जब से हिंदुस्तान में जनगणना की शुरुआत हुई 1881 तब से लेकर आज़ादी के समय 51, 61 तक बिल्कुल लगातार उनकी आबादी बढ़ते रही। 61 में पीक पर उनकी आबादी थी, 71 में भी लगभग वही स्थिति थी। उन दिनों बिहार या और जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं उनकी आबादी आज़ादी के समय तक लगभग नहीं बढ़ी, कहीं बढ़ी भी तो बिल्कुल निग्लिजिबल। इसके पीछे कारण भी था कि अंग्रेजों के शोषण के सबसे ज़्यादा शिकार हम हुए। अंग्रेजों का आतंक सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर हुआ। जो रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम उनका था उसकी मार भी सबसे ज़्यादा हम लोगों ने झेली, बिहार के लोगों ने, अगल बगल के राज्यों ने। इस कारण से हमारे यहाँ गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा की स्थिति रही। उन राज्यों में विकास का काम दक्षिण के राज्यों में उस वक्त ज़्यादा हुआ, हमारे यहाँ नहीं हुआ। उनके यहाँ अवेयरनेस आया, समृद्धि आई, तो इसलिए उनकी जनसंख्या उस समय कम होनी चाहिए थी, नहीं हुई। उस वक्त जनसंख्या उनकी बढ़ती रही और हमारे यहाँ जो दुर्दशा की स्थिति रही, हम अंग्रेज़ों से लड़ने में व्यस्त रहे, तो हमारे यहाँ आज़ादी के समय तक जनसंख्या नहीं बढ़ी। 51 में उस बढ़ी हुई जनसंख्या का लाभ उन लोगों ने लिया, 61 में उस बढ़ी हुई जनसंख्या का लाभ उन लोगों ने लिया, 71 में भी लिया। जब उनकी आबादी चरम पर पहुंच गई, एक ट्रेंड होता है जनसंख्या वृद्धि के पीछे भी, किसी भी एरिया की जनसंख्या बढ़ती है, जब पीक पर जाती है उसके बाद घटना शुरू होता है। तो उनका पीक पर गया, घटना शुरू हुआ है, अब घट रहा है, अब बात सही है। हमारे यहाँ जो जनसंख्या बढ़ी है, अब जो बढ़ रही है, हमारे यहाँ अब शिक्षा का प्रचार प्रसार अब ठीक से शुरू हुआ है। आज़ादी के बाद हमारी उस समय तक वैसी स्थिति नहीं थी। विकास में अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ने लगे हैं। बिहार एक उदाहरण है जहाँ इंटर पास महिलाएं जो माँ बनती हैं उनका प्रजनन दर कम होता है। मतलब शिक्षा, अवेयरनेस, विकास, इसके कारण जनसंख्या पर नियंत्रण होना या नहीं होना निर्भर करता है। जो सरकार की पॉलिसी है जनसंख्या को नियंत्रित करने की, उसके चलते कोई जनसंख्या का नियंत्रण बहुत हो गया हो, ऐसा नहीं है। तो दक्षिण के राज्यों का यह कहना कि हमने जनसंख्या को नियंत्रित किया, तब तक उनकी जनसंख्या नियंत्रित नहीं थी। 1971 तक उसका लाभ लिया। हमारी जनसंख्या उन दिनों नहीं बढ़ी आज़ादी के समय तक, अब बढ़ने लगी है। अब दक्षिण के राज्य कहते हैं कि परिसीमन नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा है पिछले 50 वर्षों से। अपनी बढ़ी हुई जनसंख्या का लाभ उनको मिल गया, लेकिन जब हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो उनकी ओर से फिर व्यवधान पैदा करने का प्रयास हो रहा है। यह बात ठीक उसी तरह से है जैसे कहीं
खाना खाने के लिए पंगत लगता हो और जिनको भूख लगी है, खाने की स्थिति में है, खा लें भर पेट, और दूसरे लोग जो उस समय खाने की स्थिति में नहीं थे अगले पंगत का इंतजार कर रहे हों, और जो भरपेट खाने के बाद यह कह दिया जाए कि अब पंगत नहीं लगेगा, मतलब कि अपनी जनसंख्या जब बढ़ी उनकी तो लाभ लिया, अब हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको कह रहे हैं कि नहीं। उन दिनों जो बिहार या हिंदी बेल्ट के राज्य हैं उनकी जनसंख्या के मुकाबले उनकी जनसंख्या बहुत बढ़ी है। आपके हाथ में कागज दिया गया है, आंकड़ा उसमें उपलब्ध है, अब इसको आप लोग देख लीजिएगा। सिर्फ हम एक आध आंकड़ा, दक्षिण के राज्यों की आबादी 1881 में 4.62 करोड़ था, 1971 में यह 13.53 करोड़ हुआ, लगभग 3 गुना आबादी इनकी बढ़ी। उस वक्त उत्तर प्रदेश का हम उदाहरण देते हैं क्योंकि आंकड़ा उपलब्ध है। 1881 में 4.5 करोड़, 1971 में 8.4 करोड़, मतलब लगभग 2 गुना। तो हमारी तुलना में उनकी आबादी उस वक्त ज़्यादा बढ़ी, हमारी नहीं बढ़ी। बढ़ी हुई आबादी का उन्होंने लाभ लिया। अब हमारी आबादी बढ़ रही है तो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। हम उनके इस प्रयास का विरोध करते हैं। हर तरह से हमारी पार्टी भारत सरकार से आग्रह करती है कि परिसीमन के ऊपर जो रोक लगी हुई है अब 2026 में प्रस्तावित है, अब फिर से दक्षिण के राज्यों के दबाव में भारत सरकार न आए, परिसीमन का काम शुरू हो और उसके अनुसार देश में जहां जिनकी जो आबादी है उस आबादी के हिसाब से, क्योंकि यह बात हमारा संविधान कहता है, तो संविधान के हिसाब से अब परिसीमन का काम जनसंख्या के आधार पे होना चाहिए। यह हमारी पार्टी की मांग है। और दक्षिण के राज्य जो कह रहे हैं वह गलत कह रहे हैं, बिल्कुल तर्क से अलग कह रहे हैं, उनकी बात को नहीं मानी जानी चाहिए। मतलब कि किसी भी स्थिति में परिसीमन अब होना चाहिए, हमारी पार्टी यह चाहती है। और इसके लिए अभी हमारी पार्टी का शिविर हुआ था वाल्मीकि नगर बिहार में। उस शिविर में हमने कई प्रस्ताव लिए हैं, उसमें परिसीमन के मामला में भी प्रस्ताव है। हमारा संवैधानिक अधिकार है परिसीमन, इस अधिकार से हमको वंचित न किया जाए। हम लोगों ने उस शिविर में फैसला किया है, इस बात को लेकर हम मुहिम चलाएंगे और परिसीमन हो इस बात के लिए पूरा हर तरह से हम प्रयास करेंगे।